हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने का सबसे सही तरीका क्या है। देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, आप बिगिनर हैं, तो आपकी क्या सही अप्रोच होनी चाहिए और क्या तरीका है जिससे आप प्रैक्टिकली ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हो, बिल्कुल ना के बराबर रिस्क के साथ। तो ये तरीका क्या है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले हम एक कॉमन साइकोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं तो देखिए, ऑप्शन बाइंग में तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन ऑप्शन सेलिंग है उसमें अच्छा खासा मार्जिन चाहिए होता है। तो शुरू में जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि यार मुझे प्रैक्टिकली सीखना तो पड़ेगा, तो मुझे शुरू में पैसा लगाना ही पड़ेगा। और आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक लॉट को भी अगर आप सेल करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए। और अगर आप स्टॉक्स में जाते हो तो वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट और ज्यादा है। तो हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं और ऑप्शंस को सीखने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए हम ऑप्शन सेलिंग शुरू कर देते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में। लेकिन वो तरीका सही नहीं है, एक बिगिनर के लिए वो तरीका सही नहीं है। बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तभी होगी जब आप लाइव मार्केट में उतरोगे, जब आप लाइव मार्केट में जाके ऑप्शन सेलिंग करोगे, तब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शन सेल करके ही ऑप्शन सीखो। उससे भी अच्छा एक तरीका है जिससे आप लाइव मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तो ऑप्शन सेलिंग में हम यही मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसमें आप 1500 से 2000 रुपीज में ऑप्शन सेलिंग कर पाओगे और आप फ्यूचर को भी ट्रेड कर सकते हो 1500 टू 2000 रुपीज में। तो ये तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, ये मैं अब आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं वो तरीका क्या है। तो देखिए, एक जो नया ट्रेडर होता है वो जब ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू करता है तो वो या निफ्टी में ट्रेड करता है या बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं वो काफी लिक्विड होते हैं। स्टॉक्स हैं उनमें पैसा भी ज्यादा चाहिए और वो इतने लिक्विड भी नहीं होते। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरुआत करने के लिए ज्यादातर लोग या तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं या बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, निफ्टी का अगर आप फ्यूचर बाई करते हो, मैं आपको दिखाता हूं। निफ्टी का अगस्त फ्यूचर है, मान लीजिए ये मैं बाई करना चाहता हूं, तो आप देखिए मेरी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे देखिए 1,09,000 रुपीज यहाँ पे आपको दिख रही है। ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,09,000 रुपीज है अगर मैं एक फ्यूचर को बाई करता हूं तो निफ्टी में। वहीं पे अगर मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाई करता हूं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का अगर मैं फ्यूचर बाई करता हूं तो यहाँ पे जो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,28,000 रुपीज की है, ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपीज हो गए। तो मतलब अगर आप निफ्टी को ट्रेड करते हो तो 1,10,000, अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो तो 1,30,000। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है फ्यूचर को ट्रेड करने की। वहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो वहां पे किस तरह का मार्जिन लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो देखिए, निफ्टी अभी ट्रेड करा है 17,500 पे। तो मान लीजिए 17,500 का ही मैं कॉल ऑप्शन देखना चाहूं, 17,500 का अगर मैं कॉल ऑप्शन सेल करना चाहूं तो आप मार्जिन रिक्वायरमेंट देखिए, आपको 1,08,000 रुपीज चाहिए एक एट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए। वहीं पे अगर मैं बैंक निफ्टी का एक एट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करना चाहूं, बैंक निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए मैं एट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करना चाहता हूं, तो इसका मैं आपको दिखाता हूं कितना मार्जिन आपको चाहिए। तो यहाँ पे भी आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1.5 लाख रुपीस दिखा रहा है। तो देखिए, अगर आप एट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करते हो तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1.5 लाख है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में ये 1 लाख के अराउंड है। और वहीं अगर आप फ्यूचर को ट्रेड करते हो तो यहाँ पे भी आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख से ऊपर है। तो एक बिगिनर ट्रेडर है वो अगर ऑप्शंस को प्रैक्टिकली सीखना चाहता है लाइव मार्केट में, तो उसको इस तरह का मार्जिन पे करना पड़ेगा अगर वो एक एक लॉट में भी ट्रेड करके काम करना चाहता है। लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इस तरह का मार्जिन देके और निफ्टी या बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करो, स्पेशली आप ऑप्शन सेलिंग करो। तो अब आपका सवाल होगा कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अब मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं जिससे आप लाइव मार्केट में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो 1500 से 2,000 रुपए में, और आप फ्यूचर भी ट्रेड इसी प्राइस में कर सकते हो। तो वो तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करके आप करेंसी में ट्रेड कीजिए। करेंसी में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। करेंसी में ट्रेड करने से मेरा मतलब क्या है, आप यूएसडी INR में ट्रेड कीजिए। यूएसडी INR है, ये करेंसी पेयर है, इसमें आप ट्रेड कीजिए। यहाँ पे जब आप फ्यूचर को बाय या सेल करते हो या आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो वहां पे आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो हार्डली 2,000 रुपए होती है। तो आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं पे करना होता है और आप लाइव मार्केट में अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो। देखिए, बिगिनर ट्रेडर के लिए ही नहीं, अगर आप अपनी किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना चाहते हो तो करेंसी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं USD INR का पेयर लगाता हूं, देखिए USD INR का मैंने फ्यूचर यहाँ पे लगा दिया है और मान लीजिए मैं ये फ्यूचर बाई करने जाता हूं तो आप देखिए मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है
वो 1800 रुपीज़ की है। ऑलमोस्ट 1900 रुपीज़ मुझे चाहिए एक लॉट बाई करने के लिए फ्यूचर का। तो देखिए कहाँ पे 1.5 लाख और कहाँ पे 1800। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में जो डिफरेंस है वो ह्यूज है। तो अगर आपको सीखना है या कुछ बैक टेस्ट करना है तो करेंसी ट्रेडिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक एक लॉट में आप ट्रेड करके अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, आप लाइव मार्केट से यूज टू हो सकते हो। तो यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 2000 से कम रहेगी, लेकिन वहीं आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में करते हो तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 1 लाख से भी ज़्यादा होती है। तो ये तो मैंने आपको फ्यूचर का दिखाया है। अगर आप फ्यूचर को बाई या सेल करते हो तो आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1800 टू 1900 है। वहीं पे मान लीजिए आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए भी मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप करेंसी में उसको ट्रेड कीजिए, करेंसी में उसको बैक टेस्ट कीजिए, क्योंकि वहां पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए अभी USD INR कहां पे ट्रेड हो रहा है 79.74। मान लीजिए यहीं का मैं एक कॉल ऑप्शन सेल करता हूं। अगर मैं 79.75 का कॉल ऑप्शन, जो कि एट द मनी का लेवल है, इसका एक कॉल ऑप्शन मैं सेल करता हूं, तो आप देखिए मेरी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1900 रुपीज़ है, मतलब 2000 से कम में, और मैं एक एट द मनी का ऑप्शन सेल कर पा रहा हूँ। वहीं पे बैंक निफ्टी में ये रिक्वायरमेंट थी, ये 1.5 लाख रुपीज़ थी, और निफ्टी में ये रिक्वायरमेंट 1,08,000 रुपीज़ थी, और यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट सिर्फ 1900 रुपीज़ है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग को सीखने का सबसे अच्छा जो तरीका है, अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप करेंसी में ट्रेड कीजिए। देखिए पेपर ट्रेड आप कर सकते हो, आप पेपर ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में कीजिए, लेकिन जब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना हो मार्केट को, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप शुरू ही निफ्टी या बैंक निफ्टी से कीजिए। बैंक निफ्टी तो वैसे भी काफी वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें तो आपको वैसे भी नहीं जाना चाहिए। निफ्टी को एक बार के लिए आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग का लाइव एक्सपीरियंस ले सकते हो, लाइव मार्केट एक्सपीरियंस ले सकते हो प्रैक्टिकली। और उसका तरीका क्या है, आप करेंसी में ट्रेड कीजिए, आप USD INR में ट्रेड कीजिए। वहां पे आपको फ्यूचर बाय करना हो, फ्यूचर सेल करना हो या ऑप्शन सेलिंग करनी हो, आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 2000 से कम ही होगा। और यहाँ पे जो टिकर साइज है वो भी कम होता है, आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी 100 रुपीज के अंदर ही रहने वाला है, क्योंकि टिकर साइज छोटा है। तो इसलिए सीखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हो, मैं करेंसी में ट्रेड करता हूं पर्सनली। अगर मैं मेरा बताऊं तो बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैं करेंसी में ट्रेड करता हूं। तो अगर आप बिगिनर हो और आप ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग का लाइव एक्सपीरियंस लेना चाहते हो और आपको ट्रेड लेने में डर भी लग रहा है क्योंकि वहां पे बहुत हेफ्टी अमाउंट चाहिए, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप करेंसी में ट्रेड कीजिए। पहले उसमें आप यूज टू हो जाइए, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। और जब आप में एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए, जब आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं उनकी समझ आपकी बढ़ जाए कि एक बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, एक बियर कॉल स्प्रेड क्या होता है, एक आयरन फ्लाई क्या होती है, बटरफ्लाई क्या होती है, उन स्ट्रेटजीज से जब आप यूज टू हो जाओ, उसके बाद आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में आइए। उससे पहले उनको आप ट्रेड कीजिए, उनसे यूज टू हो जाइए, स्ट्रेटजीज को समझिए। और निफ्टी और बैंक निफ्टी है उनमें आप पेपर ट्रेड कीजिए, और लाइव एक्सपीरियंस लेने के लिए आप USD INR के करेंसी पेयर में ट्रेड कीजिए। तो चलिए ये था वो तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। जो नए ट्रेडर होते हैं उनको बेसिकली थोड़ा सा डर रहता है, शुरू में ऑप्शन सेलिंग करने से डरते हैं, तो आप करेंसी में ट्रेड कीजिए। यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, और आपका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो भी बहुत मामूली सा होता है। तो अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करने के लिए करेंसी पेयर है ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो जो नए ट्रेडर हैं, जो ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग से यूज टू होना चाहते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं करेंसी से। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ना जाके आप शुरू कीजिए करेंसी से, 1-2 महीने यहाँ पे कीजिए, और जब आप कंफर्टेबल हो जाओ, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब आप ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग को आप समझने लगो, उसके बाद आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में आइए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।